जी। चलोगे साहब? कितने पैसे लोगी? साहब 3 घंटे का 10,000 लूंगी। भाई मैं तो 5,000 दूंगा। चलना है तो बैठ गाड़ी में। चलो साहब, किधर जाना है? सिटी हाउसिंग में मेरा फ्लैट है, वहाँ पे चलते हैं। ठीक है। तुमने अभी तक बुर्का नहीं उतारा? जी मैं बस उतारने लगी थी। रुको रुको रुको, बाद में उतार लेना, बैठो। वैश्या तो बड़ी बन संवर कर धंधे पर निकलती हैं, और तुम कैसी वैश्या हो कि बिना सजे धजे काम पे आ गई हो? साहब दरअसल मेरा आज पहला दिन है। मैं वैश्या नहीं हूँ। यही तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आ गई कि तुम अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई। क्या तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? खुदा ने मरना हराम कर रखा है और लोगों ने जीना। रो नहीं, जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ। साहब आप अपना काम करें और मुझे पैसे दे दें। देखो, यहां मैं तुम्हें किसी गलत काम के लिए नहीं लाया। यहां पर तुम्हारी इज्जत महफूज है। तुम मुझे अपना भाई समझो, मेरी बहन। मुझे तो देखते ही अंदाजा हो गया था कि तुम वैश्या नहीं हो। आखिर ऐसी क्या बात होगी मेरी बहन कि तुम अपना जिस्म बेचने पर मजबूर हो गई? साहब बताने से अगर कोई मदद करता तो मैं यहाँ अपना जिस्म बेचने के लिए ना आते। मेरी बहन, मैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर सुलेमान अहमद हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि तुम अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हो गई। साहब मैं एक बेवा हूँ। मेरे शोहर 4 साल पहले फौत हो गए थे। मेरा कोई सहारा नहीं सिवाय अल्लाह के। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। मैं उनकी वाहद कफेल हूँ। एक फैक्ट्री से कुछ दस्ताने ले आती हूँ सिलाई के लिए, जिससे बच्चों का पेट पाल लेती हूँ। पिछले महीने 30,000 बिजली का बिल आ गया। महीने भर की कमाई और घर का कुछ सामान बेचकर बिजली का बिल अदा किया।
इस महीने 35,000 का बिल आ गया। मैं क्या करूं? मैं बच्चों को खाना खिलाऊं या बिजली के बिल अदा करूं? अगर बिजली का बिल ना दिया तो मीटर काट लेंगे। मीटर कट जाएगा तो बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी मैं? सबसे मदद मांगी साहब, कोई मदद नहीं कर। फैक्ट्री में एक बंदे से बात की थी, उसने कहा मेरे साथ रात गुजारोगी तो मदद करेगा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि एक वक्त की रोटी खरीद लो, फिर ये 35,000 का बिल कहां से जमा करवाओ? मजबूर होकर मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ा। मैं तवाइफ नहीं हूं साहब, मैं वैश्या भी नहीं हूं, मैं कोई धंधा नहीं करती साहब। मुझे तो हालात ने धंधे वाली बना दिया है। साहब, मुझे अपना जिस्म नीलाम करके भी, अपनी इज्जत का सौदा करके भी बिजली का बिल जमा करवाना है। ये बिल मुझ जैसी बेसहारा औरतों की इज्जतें नीलाम करने के लिए भेजे जाते हैं। खुदा की कसम, अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं कब भी बच्चों को साथ नहीं करवा चुकी होती। मैं कहां से हर महीने इतना बिल जमा करवाऊं? मैं किसके सामने रहूं? मैं किसको अपनी बेबसी सुनाऊं? इस जिंदगी से तो अच्छा मुझे मौत आ जाए। मर जाऊं मैं, मुझे वैश्या बना लाना। बस बस मेरी बहन, बस। मेरा कलेजा फट जाएगा तुम्हारी बातें सुन के। मैं तुम्हारा बिल अदा करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों की कफालत करूंगा। बस मेरी बहन, ऐसे तुम्हें वैश्या बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ये 40,000 रुपए है। 35,000 अपना बिल जमा करवाओ, बाकी पैसों का बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त करो। तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर खर्चा पहुंच जाएगा। तुम्हें कोई वैश्या बनने की जरूरत नहीं है। बिजली के बिलों ने गरीब लोगों को तोड़ के रख दिया। कोई खुदकुशी कर रहा है तो कोई इस बहन की तरह अपनी इज्जतें नीलाम कर रहा है। क्या अब ये वक्त आ गया कि बिजली का बिल जमा करवाने के लिए हमारी माओ बहनों को अपनी इज्जतें बेचनी पड़ेंगी? अगर ऐसा है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुद पे फातिहा पढ़ लें आप लोग।